रख हौसला वो मंजर भी आएगा और एक दिन चलकर खुद समंदर भी आएगा। वेलकम टू माय अल्टीमेट प्लेटफॉर्म। जैसे कि आज हम फिर आपके साथ एक नई ट्रिक के साथ फिर आपके साथ हैं। तो आज हम सिखाएंगे आपको क्यूब कैसे निकालते हैं, किसी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई उस नंबर को लिखेंगे, उसे 3 बार लिखेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो फाइनल आएगा उनका आंसर होगा। देखिए मैं एक जनरल स्टूडेंट की तरह करके दिखाता हूँ और फिर बताता हूँ कि कैसे करना है, अपनी ट्रिक के साथ कैसे करना है, मतलब 1 सेकंड में फिर कैसे करेंगे हम। देखिए कैसे, जैसे सपोज करो मुझे 12 का क्यूब निकालना हो, तो मुझे नहीं, एक जनरल स्टूडेंट क्या करेगा, पहले उसका तरीका बताता हूँ मैं। इसे 3 बार लिखेगा, 3 बार लिखने के बाद फिर साइड में कॉर्नर पे जाएगा, यहाँ पे तो करेगा नहीं, हो ही नहीं पाएगा उससे, तो उसे पहले तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेगा, 2 दूनी 4, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसकी फिर इसमें मल्टीप्लाइड करेगा 2, फिर 1, फिर इसको लिखेगा, ये आ जाएगा आपका 4 4 1, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना, ये तो स्क्वायर आया है, चलो फिर करो। तो इसकी मल्टीप्लाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी, फिर करेंगे, फिर 1 की मल्टीप्लाइड करनी पड़ेगी, 4 4 1, फिर ऐड करेगा 8 8 4 12, 4 2 6 1 7 और 1, ये इसका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ये क्यूब आएगा। अब जो मैं तरीका मैं बताऊंगा ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज के बाद ऐसा कभी कोई भी स्टूडेंट, एटलीस्ट मेरा स्टूडेंट कभी कोई भी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेगा, यानी किसी नंबर का क्यूब निकालेगा तो उसको अब साइड में कॉर्नर पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर करेंगे क्या हम, मैंने बताया ना, हम हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब मैं चलता हूँ अपनी ट्रिक के पास। ट्रिक पे जाने से पहले पहले मैं आपको पहले तो कुछ नंबर को कैटेगरीज में बताऊंगा, फिर कैटेगरीज में बताने के बाद मैं एक फाइनल मास्टर ट्रिक बताऊंगा कि कैसे क्यूब करते हैं। उफ, ठीक है। तो पहले सपोज करता हूं मैं, अगर कोई नंबर मेरा पहला पहला स्टेप कि अगर मेरा कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, यानी कि स्टार्ट, यानी कि जैसे सपोज करो 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, यानी 1 9 हो गया, डेट डैश मतलब समझ लिए। तो इनका कैसे करना है, देखिए कितना आसान है। आप क्या करोगे, उस हमें जैसे 12 का क्यूब निकालना था, तो मैं क्या करूंगा, आप क्या करो, इसे 12 को लिखो, लिख दिया, पहला वाला नंबर लो, लिख लिया आपने, लास्ट वाला नंबर लो, इस लास्ट वाले नंबर लो, लिख लिया, इसकी क्यूब कर लो और इसकी भी क्यूब कर लो, तो इसकी क्यूब है 1 और इसकी क्यूब है 8, 2 की क्यूब 8, ठीक है। अब इसके करने के बाद आपको करना क्या है, ये जो नंबर है इसी का स्क्वायर करके लिख दो और एक बार इसको सेम लिख दो, लिख दिया। लिखने के बाद क्या करोगे, ये जो नंबर है, ये जो बीच के जो नंबर है, ये दोनों इनका डबल करके लिख दो, इसका दुगुना 4 और इसका 4 का दुगुना 8, कुछ नहीं करना, ऐड कर दो, ये क्या होगा आपका, ये ऊपर वाला नंबर का, आप समझे, इसको थोड़ा डिस्टेंस पे लिख देता हूँ 1, ये 2 अलग थे जो ये लिखे थे मैंने, राइट। मुझे इसके नीचे क्रॉस कर दो और इनको ऐड कर दो, देखो 8 8 और 4 12, 2 और 4 6 और एक कैरी वाला 7, एक का एक, देखिए आ गया। देखिए आप क्यूब निकाल लेते, कैसे निकाल लेते। तो इसी तरीके से आपको क्यूब करना है। अब जैसे मैं और वन मोर एग्जांपल, देखिए मैं फिर बताता हूं आपको किस तरीके से करना है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, जब तक आप मेरे साथ हैं आपको टेंशन नहीं लेनी है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो आप बताइए मुझे। देखिए 1 3 फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये नंबर था, मैं क्या लिखूंगा, ये वाला नंबर लिखूंगा, इसका क्यूब करके लिख लो, और ये वाला नंबर लो लास्ट में, इसका भी क्यूब, एक का क्यूब 1 हो गया, 3 का क्यूब 27, लिख सकते हैं ना, ये तो बड़ा काम नहीं है ना आपके लिए। फिर इसी नंबर का ये जो 3 है, इसको एक बार ऐसे लिख दो, इसका स्क्वायर करके लिख दो, लिख गया। अब ये जो नंबर यही बीच वाले, इसका दुगुना नीचे लिख दो, 3 का दुगुना 6 और 9 का दुगुना 18, बाकी के जिससे नीचे कुछ नहीं है उसे क्रॉस लगा दो ताकि प्रॉब्लम ना हो। देखिए हमेशा ध्यान रखना है, जैसे डबल लास्ट में मैं कर रहा तो एक सिंगल डिजिट आई थी, डबल डिजिट आई, तो आपको एक सिंगल डिजिट लेनी है। फिर आप कहोगे सर इसका फिर दूसरी डिजिट का क्या होगा, दूसरी डिजिट का कुछ नहीं होगा, दूसरे में कैरी कर देना है। तो ये 18 9 27 और 2 ये वाले जो कैरी हुआ था आपका, 27 और 2 29, फिर कैरी 2 हो गए, ध्यान रखिएगा आप, 6 और 3 9 और 2 11, क्योंकि 2 कैरी वाले भी थे, फिर एक कैरी हुआ, 1 और 1 2, आ गया 21 97 13 की क्यूब।
देखिए इस वाले मेथड से आप करोगे कितना टाइम टेकन हो जाएगा, और इस वाले तरीके से आपका कितना आसान है ना आसान। देखिए फिर कैसे करोगे आप, मैं और वन मोर एग्जांपल लेके दिखाऊं तो फिर कैसे करोगे आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में क्लियर आ जाए कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे मैंने कहा भाई 15 का क्यूब निकालना है, तो देखिए कैसे, लास्ट की स्टार्टिंग की डिजिट इसकी क्यूब करके लिख दो, इसकी डिजिट 5 की क्यूब कितनी होगी 125, लो लिख दिया मैंने। अब इस जो 5 है एक बार तो इसे ऐसे लिख दो, इसका स्क्वायर करके 25। अब इनका हम बीच वाले जो नंबर है इनका डबल करके लिखना, इसका दुगुना 10 और इसका दुगुना 50, जो बीच में उनको क्रॉस लगा दो, कुछ नहीं करना जो रह गए। मैंने बताया कि लास्ट डिजिट लिखनी है, ध्यान से हमेशा ध्यान रखेंगे, बाकी जो नंबर बचेगा उसे कैरी कर दोगे, यानी कैरी कितने हुए यहाँ पे 12, 50 और ये 20 कितने हो गए 75 और ये 12, तो कितने हो गए, इनको भी इस 12 को भी इसमें ऐड कर दो, तो फिर कितने हो गए 75 और ये 12 कितना हो गया 75, और ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 5 और 2 7, ऐड कर लो सिंपल, 5 और 2 7 और 1 8, 8 हो गए ना, यानी कि 87 हुए थे। तो 8 को फिर यहाँ पे नहीं लिखोगे, 8 कैरी हो जाएगा आपका, ठीक है 8 क्या हो जाएगा कैरी हो गया। अब इन्हें फिर ऐड कर दो, 10 और 5 15, 15 8 23, फिर 2 कैरी हो गया, 1 और 2 3 33 75। देखिए आप इतना बड़ा प्रोसेस करोगे या फिर मेरे तरीके से करोगे, हमेशा आपको मेरे तरीके से करना है, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब ये तो ये कहोगे कि सर स्टार्ट विद 1 से था, यानी कि अगर 1 से नंबर से स्टार्ट है, देखिए मैं आपको सारा बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, और लास्ट में जो एक तरीका बताऊंगा वो इसका ही मास्टर होगा, ठीक है, वो सारे ही तरीके से यानी कोई भी नंबर सब पे एप्लीकेबल होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, बस मेरे साथ बने रहिए। अगर आप कहो दूसरी कैटेगरीज है मेरी लास्ट विद 1, यानी कि किसी नंबर के लास्ट में 1 आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहोगे सर 2 1 3 1 4 1 डैश 91, इनका क्यूब कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। बस देखिए कैसे, ये जो टाइप्स जो बना रहा हूं ना मैं आपको जो ट्रिक बताता हूं हमेशा इस तरीके से बताता हूं कि मास्टर ट्रिक हो जो सभी में एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी सेम काम करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने कहा जी 2 1 का क्यूब करना है, कर लो नो प्रॉब्लम, करना है तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करोगे, हमारे डस्टबिन है ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं पहले ही काट दिया, क्रॉस कर दिया मैंने। तो करेंगे क्या कि सेम वही प्रोसेस के ये अपना नंबर लिख लूंगा मैं, ये 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1 लिख लिया मैंने, सेम, कुछ अलग तो चेंजेस नहीं किया, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इस 2 को पहले तो यहां पे स्क्वायर करके लिख दो, फिर ये सेम नंबर लिख दो, लिख दिया। अब क्या करना सेम, फिर वही इस नंबर को इसका दुगुना कितना होगा 8, इसका दुगुना 4। देखिए मैं कोई नया तो नहीं कर रहा हूं ना, लेकिन बस थोड़ा सा क्या चेंज है कि उल्टा कर रहा हूं, क्योंकि नंबर उल्टा हो गया तो प्रोसेस भी उल्टा हो गया, है वही। तो क्या है 1 4 और 2 6 8 और 4 12, देखो एक कैरी हो गया 8 और 1 9, देखो 9 2 6 1। देखिए कितना आसान है, और इसी तरीके को 12 का था, ये तो बहुत आसान वाला लिख के दे दिया मैंने। अगर मैं 21 की 3 बार मल्टीप्लाई करता ना तो ये वाला प्रोसेस करने में इतना टाइम, इससे कई गुना टाइम लग जाता है आपको, इससे कई गुना टाइम लग जाता है, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है आपको। देखिए और लेते हैं हम एग्जांपल, जैसे मैंने लिया नेक्स्ट नंबर है मेरे पास, आपने कहा कि कोई भी नंबर ले लिया, मैंने कहा 41, ठीक है 41 लिया, तो फिर इसका क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, मेरी ही ट्रिक को फॉलो करना है, बस मेरे ही तरीके से चलना है। तो करोगे कैसे, इसे पहले नंबर का क्यूब लिखोगे, 4 का क्यूब 64, 1 का क्यूब 1, ठीक है। अब इस 4 का स्क्वायर करके 16, अब इसको 4 को सेम, अब बीच वाले जो 2 नंबर होते हैं उनको डबल करके लिख दो, 16 का 32 और 4 का 8, ये बीच वाला क्रॉस कर दो, ऐड कर दो 1 8 4 12, एक कैरी हो गया ना, ये देखो कितने हो गए 16 32 और 16 कितने हो गए 48 और एक कैरी भी हुआ था 49, यानी 4 कैरी हो गया, ध्यान रखेंगे हम। तो 4 ये कितना हो जाएगा 4 इसमें जोड़ देंगे
तो कितना हो जाएगा, 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। तो 68921 देखिए इसका क्यूब आ गया। ठीक है, अब मैंने देखिए आपको जनरल सारे ही नंबर बताने की कोशिश करी है, और फिर भी अगर आपकी इसमें कोई जब भी कहीं कोई क्वेरी आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे मुझे बार बार याद दिलाया जाता है कि सर ऐसी वीडियो बनाइए, या क्यूब की बनाइए, या क्यूब रूट की बनाइए, स्क्वायर की बनाइए। मैंने सारी बनाई है। अगर आपको हमारी स्क्वायर वाली वीडियो देखनी हो कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें जरूर देखें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे, इसमें आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा अब देखिए तीसरा तरीका क्या है। अगर सेम नंबर हो, सेम मतलब तीसरे नंबर पे क्या है तरीका नंबर मेरा, अगर नंबर मेरा सेम है, कैसे जी, सेम नंबर, सेम नंबर कैसा सेम नंबर, 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू कितना भी हो सकता है आगे, सोच लीजिए आप। ठीक है, बस नंबर का रिपीटिशन या नंबर सेम। तो कैसे करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, बस मेरे ही तरीके से करना है हमेशा। ठीक है, जैसे 11 की क्यूब, हो सकता है कुछ लोगों को याद भी हो। देखिए मैं इसको करके एक जनरल बता रहा हूं, क्योंकि एक बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको। बड़ा आप चाहे किसी पे भी एप्लीकेबल करें, सब पे ही वैलिड होगा। तो मैं क्या करूंगा, सेम एक एक, क्योंकि इसकी भी क्यूब एक और इसकी भी क्यूब एक ही है, तो ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब मैं इसका पहले वाले नंबर का वर्ग स्क्वायर करके लिखूंगा तब भी नंबर सेम लिखूंगा तब भी 1 ही आएगा, और स्क्वायर करके लिखूंगा तब भी 1 ही आएगा। अच्छी बात है। अब क्या करूंगा, सेम इसका डबल कर दूंगा 2, इसका भी डबल करूंगा 2, और जिसके नीचे नहीं क्रॉस और ऐड कर दूंगा 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 आ गया 1331। देखिए वेरी इजी। अब इससे आसान और आपको क्या चाहिए बताइए। ठीक है, देखिए और आगे मैं बढ़ता हूं। यहां तो आप कहोगे कि सर ये तो वही तरीका है, थोड़ा सा कहां चेंजेस है मैं आपको बता देता हूं। एक और एग्जांपल देके बताऊंगा ना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 2, देखिए नंबर सेम है ना, तो देखिए 2 2 है, फिर कैसे करें। तो मैं क्या करूंगा, पहले नंबर का क्यूब 8, दूसरे नंबर का क्यूब 8, आ गया ना। फिर आप कहोगे कि सर ये तो फिर आप ऐसे करोगे कि, अब देखो इसमें क्या करना है हमें, 8 8 क्यूब क्यूब ही लिखना है, उसमें लास्ट में 1 1 आपको पता नहीं था। ठीक है, इसको ऐड कर दो, इसका डबल 16, इसका भी डबल 16, कितना आ गया 8, कितना हो गया ये 8 या 24, यानी कि 16 8 24, 24 को 4 2 कैरी, फिर ये 24 और 2 और थे, 24 2 26, 2 कैरी हो गए, और ये 8 और 2 10। देखिए आ गया। बस ध्यान रखना है कि जो मैं लास्ट टाइम जो बता रहा था कि भाई उस नंबर को लिख दें फिर उसका स्क्वायर लिख दें, इसमें क्यूब भी लिख देना जो नंबर सेम हो बस, और उसका डबल करके ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सारा सब काम हो जाएगा। सभी का इसी तरीके से करने का एक तरीका है। आप कहोगे कि सर हम इतने तरीके के नंबर याद रखना पड़ेगा कि भाई 1 2 से स्टार्ट है या लास्ट में 1 है या स्टार्टिंग में 1 है या नंबर सेम है, मत याद करो। मैं बता दूं दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको, इसी में ही आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि सब पे वैलिड होगा, सारे उसी से हो जाएंगे, उसी ट्रिक से हो जाएंगे। और देखिए ट्रिक भी नहीं बदलूंगा मैं, बस इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा मैं, थोड़ा समझिएगा क्या ऐड करूंगा मैं, अब उसी को थोड़ा समझिएगा। और मास्टर ट्रिक है ये, कोई भी नंबर हो, नहीं मत याद रखने, नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको कि वो नंबर क्या है, या फिर लास्ट में 1 है स्टार्ट में 1 है रिपीटिशन हो रहा है, डज नो प्रॉब्लम, सारा कंटिन्यू करते रहना। आपको कैसे करना है, मैंने कहा कि आपको 12 की क्यूब, मैं एक छोटा सा बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं ये वाला दोबारा से रिपीट करके, ताकि मैं इसको पहले निकाल के दिखा चुका हूं, जिससे आपको थोड़ा सा ये लगे कि हाँ सर वही आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए करना क्या है, पहले नंबर का क्यूब करके लिख दो, लास्ट वाले नंबर का भी क्यूब करके लिख दो, 2 की क्यूब 8, यहाँ पे 1 की क्यूब तो 1 ही हो गया। देखिए मैं अपनी अभी उसी ट्रिक पे चल रहा हूं ना। करना क्या है, एक्चुअली में मेथड क्या है, इसका स्क्वायर करो 1 का, आगे ये जो नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूं, इसका 1 का स्क्वायर करें 1, और इस 1 की फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 1 की जब 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 2। सेम अब यही प्रोसेस मैं इस नंबर के साथ करूंगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 की जब 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना है 4। ठीक है, और फिर इसका फिर
इसका डबल करके लिख दो, ये हो जाए 4, इसका डबल करके 8, इस पर क्रॉस लगा दो, लो ये हो जाएगा कितना 8, 8 4 12, 4 2 6 1 7, तो 1, ये देखो आ गया ना। और ये फिर इसमें अभी आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि 1 लास्ट में था या 2 लास्ट में था। देखो मैं और एग्जांपल देता हूं आपको ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो जैसे मैंने कहा कि भाई 3 1, लो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 3 1 है, इसकी क्यूब निकालनी है मुझे, निकाल लो। तो निकालने का तरीका क्या है, पहले वाले डिजिट का क्यूब 27, फिर लास्ट वाले डिजिट का क्यूब 1, ठीक है। अब बीच के जो 2 नंबर लेते हैं उनको क्या करने का तरीका बता रहा हूं मैं कि इस नंबर का स्क्वायर करो, पहले 3 का स्क्वायर 9, फिर इसमें मल्टीप्लाइड करो 1 में, 9 के 1 में मल्टीप्लाइड करो तो 9 ही आ जाएगा, तो 9 आ गया। अब इस नंबर का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 और 3 में मल्टीप्लाइड करूंगा तो कितना आएगा 3, लो। अब इनका फिर डबल कर दो 18 और इसका डबल 6, ठीक है। यहां पे क्रॉस लगा दो, ये लो यहां 1, 6 और 3 9, और ये कितना हो जाएगा 18 9 27, 27 और 2 कैरी के 29, ये लो क्यूब आ गया, ये लो जी। मत याद करो कुछ भी, मास्टर ट्रिक। इस 1 सेकेंड में देखिए इतना बड़ा नंबर प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो और एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे आप कहोगे कि सर अगर नंबर रिपीटिशन हो तो उसमें वैलिड लेता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। देखिए जैसे मुझे 55 की क्यूब करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका पहला वाला जो नंबर है उसकी क्यूब लिखूंगा 125, और ये लास्ट वाला नंबर इसकी भी क्यूब लिख दूं 125, ठीक है। फिर इसका नंबर का मैं क्या करूंगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 5 में तो 125, लो जी। फिर सेम 5 का स्क्वायर, इस वाले 5 का स्क्वायर 25 और इसकी स्मल्टी में फिर 125 आ जाए, कोई बात नहीं आने दो, सेम सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आएगा ही वो तो 100। अब इस नंबर का मैंने क्या बताया डबल करके लिखना, 125 का दूंगा 250, या इसका भी नंबर 250, और जो बाकी है उसमें क्रॉस कर दो, ऐड कर दो। ये लास्ट में नंबर क्या आएगा मेरा 5, मैंने बताया कि लास्ट डिजिट लिखनी है, बाकी जो भी बचेगा वो कैरी में जाएगा, तो एक 12 बचेगा ना, 12 को यहाँ कैरी में लगा दो। 250 और 125 ये हो गए 375, और ये 12 वाला तो कितना हो जाएगा आपका 7 और 1 8, 387, यानी कि होगा 7, और ये जो 38 है ये कैरी में हो गया। देखो ये तो हम पहले ऐड कर चुके हैं 375, अब 38 ऐड करना है इसमें, कर लो 38 ऐड कर लो। तो 38 ऐड करेंगे, 8 और 5 13, 7 3 10 और 1 11, और 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पे आएगा 3, और 41 यहाँ पे कैरी हो गया। ऐड कर दो 5 और 1 6, और 4 और 2 6, और 1 का 1, ये लीजिए आपका 55 का क्यूब आ गया। देखिए इतनी बड़ी डिजिट में आपने, और एक स्टेप में आप आंसर ला रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। देखिए और एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको एक बड़ा, और इससे भी बड़ा लेते हैं, कोई बात नहीं, इससे भी बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं हम आप, ठीक है। जिससे आपको आने वाले टाइम में कभी ये क्वेश्चन ही ना उठे कि ये मुझे क्यूब नहीं आता है। अब हम क्या करते हैं, एक बड़ा नंबर लेते हैं 82। देखिए आपको लगेगा कि अच्छा खासे बड़े नंबर का क्यूब निकाला जा रहा है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे आप, पहले डिजिट लो उसकी क्यूब कर दो, 8 की क्यूब 512, लास्ट की जो डिजिट है उसकी क्यूब कर दो, 2 की क्यूब 8, लो हो गया। अब इस मैंने क्या बताया, फिर आगे बीच के नंबर लिखने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 की, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर 64 दूनी 128, ये लो जी। फिर सेम अब इस ये करना है आपको, 2 का स्क्वायर 4, और 4 की फिर 8 मल्टीप्लाई 4 8 32, लो। फिर क्या करना है, इन दोनों नंबर के जो नंबर लिए हैं मैंने इनका डबल, 128 का दूसरा 256, 32 का 64, और यहाँ क्रॉस कर दो, ऐड कर दो, 8 का तो 8 ही आ गया, 4 और 2 6, मैंने क्या बताया एक ही नंबर डिजिट में लेना, दूसरे नंबर को क्या होगा ये कैरी जाएगा, 3 और 6 9, ये तो हो गया 9 कैरी, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेता हूं मैं, 8 6 14, 14 और 9 23, 23 को 2, अब ये कैरी हो जाएगा, यानी कि 25 और आपका 12 और 2 और था, तो ये कितना हो गया टोटल 4 और 5 9, यानी कि 39, ये आपका कैरी हो गया। 39 क्या हो गया आपका कैरी, चलो जी 39 जब कैरी हो गया तो कैरी हो 9 और 2 11, 3 और 1 4, और एक कैरी वाला 5, और ये 5 का 5, ये लो जी आ गया क्यूब। देखिए 82 कितना बड़ा टास्क हो जाता अगर आप
अपने तरीके से करते हैं, आपको हमेशा मेरे तरीके से करना है, क्योंकि हमारा काम है आपको स्मार्ट बनाना, हार्ड वर्क नहीं कराना आपको मुझे, ठीक है। तो आज की हमारी क्यूब का तो आई थिंक पूरा ओवर हो लिया है। तो ध्यान रहे और हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरीके से करना है। और अभी एक सुनो सुनो कहाँ चले, अभी आपको क्या करना है, जिस स्टूडेंट ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है वो अभी कर दे, ठीक है, जिससे आने वाली अपडेट में जितनी भी मैं वीडियो डालूंगा, एक जैसी वीडियो डालूंगा अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आए उसके पास, ठीक है। चलो फिर मिलता है छोटे से ब्रेक के बाद।